हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड डूइंग वेल स्टडी। आज का जो अपना ये वीडियो है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी बोर्ड का जो क्लास 8 है सोशल साइंस का जो बुक है, उसमें से चैप्टर नंबर 2 रीशेपिंग इंडियाज़ पॉलिटिकल मैप। इस चैप्टर का ये थर्ड पार्ट है और इस थर्ड पार्ट में हम देखने वाले हैं द विजयनगरा एम्पायर। इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर बिना बात गवाए शुरू करेंगे द विजयनगरा एम्पायर, इसे डिटेल में समझने के लिए। द विजयनगरा एम्पायर, विजयनगर का साम्राज्य। While the Delhi Sultanate grew politically more unstable, a new center of power emerged in the south. अभी ये जो दिल्ली सल्तनत है वो राजनीतिक रूप से क्या हो रही थी, तो अनस्टेबल मीन्स अस्थिर हो रही थी, और एक नया सेंटर मीन्स अ न्यू सेंटर ऑफ पावर इमर्ज इन द साउथ। और साउथ में, दक्षिण भारत में एक नया शक्ति केंद्र उभर रहा था, और वो कौन सा था, तो देखिए इन द 14th सेंचुरी में टू ब्रदर्स हरिहर एंड बुक्का, ये जो दो है हरिहर और बुक्का, who had initially served as governor under Muhammad bin Tughlaq, eventually rejected Delhi's authority and established an independent kingdom that became a significant force in southern India and grew into the Vijayanagara Empire. ये जो दो भाई है, कौन, हरिहर और बुक्का, ये जो दो भाई थे, उन्होंने क्या किया था, इनिशियली वो क्या कर रहे थे, देवर सर्विंग एज अ गवर्नर। वो मोहम्मद बिन तुगलक के गवर्नर थे, अधीन शासक वो थे, मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर में वो गवर्नर थे। इवेंचुअली रिजेक्टेड दिल्ली अथॉरिटी, और बाद में उन्होंने क्या किया, तो दिल्ली की जो सत्ता है उसे उन्होंने अस्वीकार किया और एक स्वतंत्र ऐसे राज्य की उन्होंने स्थापना की, इंडिपेंडेंट किंगडम उन्होंने बनाया। दैट बिकेम अ सिग्निफिकेंट फोर्स इन सदर्न इंडिया, और यही राज्य आगे चलकर क्या बना, तो दक्षिण भारत की एक बड़ी शक्ति बना, और उसे कहलाया गया विजयनगर साम्राज्य। अभी इसका एक आप फोटो देख सकते हैं, विजयनगर एम्पायर का ही है। क्या है ये, अ सेक्शन ऑफ द रूइन विजयनगरा सिटी प्रेजेंट डे हम्पी, द लार्ज बिल्डिंग इज द विरूपाक्षा टेम्पल। इसका मतलब है कि ये जो विजयनगर साम्राज्य है आज ये हम्पी में है, एक उसके खंडोरों का एक भाग है ये। आप देख सकते हैं कितना सुंदर होगा उस टाइम पे, अगर ये इतना अभी दिख रहा है तो। ओके, खंडर हो चुका है वो विजयनगर, हम्पी में है ये प्रेजेंट डे। द लार्ज बिल्डिंग इज द विरूपाक्ष टेम्पल, विरूपाक्ष नाम का जो टेम्पल है उसका ये अभी बड़ी बिल्डिंग आप देख रहे हैं। डोंट मिस आउट में क्या दिया है देखिए, अकॉर्डिंग टू पॉपुलर फोकलोर, जो लोक कथा है उनके अनुसार हरिहरा एंड बुक्का, हरिहर और बुक्का जो है, विटनेस अ रिमार्केबल साइट एट हम्पी इन प्रेजेंट डे कर्नाटका। अभी हम्पी जो है वो आज के कर्नाटका में है, और वहाँ पर हरिहर और बुक्का ने क्या देखा, तो एक अद्भुत ऐसी घटना उन्होंने देखी, अंडरस्टैंड। और वो घटना क्या थी, अ हियर टर्निंग अराउंड एंड चेसिंग अ पैक ऑफ हाउंड्स सिंबलाइजिंग अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेंथ एंड करेज। एक जो खरगोश है वो उसने क्या किया, तो वो पीछे मुड़कर कुत्तों का जो झुंड है, हाउंड मीन्स कुत्तों का झुंड, पैक ऑफ हाउंड्स, कुत्तों का जो झुंड है उन्हें वो दौड़ा रहा था। इसके मतलब है कि आगे कुत्ते दौड़ रहे थे और उनके पीछे एक खरगोश दौड़ रहा था। ओके, एंड इट वाज सिंबलाइजिंग अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेंथ एंड करेज, और यह जो है वो शक्ति और साहस का इसे प्रतीक माना गया। व्हेन दे रिकाउंटेड दिस इंसिडेंट टू देयर गुरु, उनके गुरु का नाम क्या दिया, देखो, विद्यारण्य। He interpreted it as a symbol of resilience and bravery and advised them to establish their capital at that very spot. जब उन्होंने ये सब घटनाएं उनके गुरु को बताई, गुरु का नाम मैंने आपको पहले बताया, विद्यारण्य को बताई, तो he interpreted it as a symbol of resilience and bravery. उन्होंने क्या बताया, तो इसे वीरता और धैर्य का उन्होंने चिन्ह समझाया। ओके, और एडवाइस देम, और उन्हें एडवाइस दी, उनको सलाह दी कि वो क्या करे, तो टू इस्टेब्लिश देयर कैपिटल एट दैट वेरी स्पॉट, और उसी जगह पे उन्होंने क्या करनी चाहिए, तो राजधानी बनाने की उनको सलाह दी उनके गुरु ने, विद्यारण्य जी ने। टू द नॉर्थ ऑफ द विजयनगरा एम्पायर, विजयनगर साम्राज्य के उत्तर में द बहामनी सल्तनत वॉज अ मेजर राइवल। उत्तर में, विजयनगर के साम्राज्य के उत्तर में कौन थे, तो बहामनी सल्तनत, ये उनका एक क्या था, तो मेजर राइवल था, मीन्स प्रतिद्वंदी ऐसी उनकी शक्ति थी। इट इवेंचुअली फ्रैगमेंटेड इनटू 5 इंडिपेंडेंट स्टेट्स कॉल्ड द डेक्कन सल्तनत। अभी ये जो बहामनी सल्तनत थी वो 5 ऐसे स्वतंत्र राज्यों में बढ़ गई थी, जिसे डेक्कन सल्तनत भी कहा जाता है।
ओके, दक्कन सल्तनत भी उन्हें कहा जाता है। तो वो डेक्कन सल्तनत कौन सी, देखो, बीजापुर, गोलकोंडा, बेरार, अहमदनगर एंड बिदार। ओके, ये 5 बीजापुर, गोलकोंडा, बेरार, अहमदनगर और बीदर, ये 5 ऐसी वो दक्कन की सल्तनतें थी। अंडरस्टैंड, बहामनी सल्तनत का ये पार्ट है। ईच रूल्ड बाय फॉर्मर गवर्नर्स और तरफदार्स हु डिक्लेयर एटोनॉमी। और ये जो थे, ये सब जो थे वो पहले गवर्नर थे और बाद में उन्होंने खुद को क्या स्वतंत्र घोषित कर दिया था। द विजयनगरा रूलर्स बैटल विद द फर्स्ट टू एज वेल एज विद द गजपति रूलर्स ऑफ ओडिशा इन द ईस्ट। अब ये जो विजयनगर के शासक थे उन्होंने क्या किया, तो खास करके बीजापुर और गोलकोंडा के साथ युद्ध किए और साथ ही साथ ईस्ट में जो ओडिशा के गजपति शासक थे उनके साथ भी उन्होंने युद्ध किए। किसने? विजयनगरा के रूलर्स ने, उनके शासकों ने। थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचना है हमें। हैव यू नोटिस द टर्म पति इन द टाइटल लाइक गजपति? अंडरस्टैंड, क्या कभी आपने गौर किया है कि जो कई शासक थे उनके नाम में पति शब्द आता है? अंडरस्टैंड, जैसे कि गजपति है तो वहाँ पे पति ये वर्ड आया है। पति मीन्स लॉर्ड और मास्टर। पति का अर्थ होता है स्वामी या फिर मालिक जिसे बोला जाएगा। एंड वॉज कॉमनली यूज बाय मेनी रूलिंग डायनेस्टीज ऑफ दिस पीरियड टू सिग्निफाई पावर एंड स्टेचर। और इस समय में कई जो राजवंश थे उन्होंने अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा दिखाने के लिए इस वर्ड का यूज किया है, प्रयोग किया है, पति वर्ड का। ओके, क्योंकि उसका मतलब होता है लॉर्ड या फिर मास्टर, स्वामी या फिर मालिक। द विजयनगरा किंग्स वर कॉल्ड नरपति। जो विजयनगर के राजा थे वो खुद को कहलाते थे नरपति, मीन्स मनुष्यों के स्वामी। बहमनी सल्तनत रूलर अश्वपति। जो बहमनी सल्तनत के शासक थे वो खुद को अश्वपति मीन्स घोड़ों के स्वामी कहलाते थे। एंड मराठा रूलर्स छत्रपति। और मराठा जो शासक थे वो खासकर खुद को बोलते थे छत्रपति, मीन्स प्रजा के रक्षक, छत्र के रक्षक या फिर प्रजा के रक्षक जिसे जो खुद को बोलते थे, देवर मराठास। इस टाइटल रिफ्लेक्टिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ किंगशिप एंड पावर। ओके, तो इस तरह से आप समझ सकते थे कि ये जो हर एक टाइटल है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है, डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ किंगशिप एंड पावर। अलग अलग तरह की पावर या फिर किंगशिप को ये रिफ्लेक्ट करने का काम करता है। कैन यू गेस व्हाट दिस 3 टर्म्स माइट मीन? क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन तीनों शब्द का अर्थ क्या बनता है? ओके, तो आगे देखते हैं। एक मैप दिया है, मैप में आप देख सकते हैं, देखो जो लाइन्स है वर्टिकल खड़ी जो लाइन आप देखेंगे वो गजपति डायनेस्टी किंगडम की है। 1458 उड़ीसा में देख सकते हैं आप गजपति डायनेस्टी, बहुत सारा एरिया तक उनका रूलिंग आप देख सकते हैं। उसके बाद ये देखो बहामनी सल्तनत 1477। बहामनी ये डेक्कन एरियाज़ में आपको दिखा देगा स्पेसिफिकली। देखो बीजापुर, अहमदनगर, बेरार, बिदर एंड गोलकोंडा, ये सब बहामनी सल्तनत के हैं। विजयनगर एम्पायर 1509। तो ये सैफ्रॉन कलर का नीचे दिया है, देखो यू कैन सी देयर। साउथ इंडिया कर्नाटका में है, तमिलनाडु, केरला, ये सब पार्ट जो था दैट वाज द पार्ट ऑफ विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर अंडर कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय के अंडर में जब विजयनगर एम्पायर था 1529 को, तो कितना बड़ा हो गया, यू कैन ऑब्जर्व हियर। ये हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखाई दिया है, अंडरस्टैंड। तो हम्पी उनका कैपिटल था, याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ के नाम भी दिए हैं, अहमदनगर, बेरार, अचलपुर से बोला जाता है, बिदर, ओके, जगनगर, अंडरस्टैंड, कालीकत, कोझिकोड, किंगडम एंड द डेक्कन ऑफ विजयनगरा एम्पायर। यस, कृष्णदेवराय। In the 16th century, the Vijayanagara Empire reached its peak under its celebrated ruler Krishnadevaraya, who expanded and secured the empire's dominance over the Deccan. अभी 16th सेंचुरी में जो विजयनगर साम्राज्य था वो अपनी ऊंचाई पर पहुंच गया था। रीच इट्स पीक मीन्स ऊंचाई तक वो पहुंच गया था। और इसका जो श्रेय है उनके प्रसिद्ध शासक जिनका नाम है कृष्णदेवराय जी, इनको जाता है, कृष्णदेवराय को ये जाता है। Who expanded and secured the empire dominance over the Deccan. उन्होंने क्या किया, तो साम्राज्य का विस्तार किया। कहाँ तक? दक्कन के क्षेत्र पर भी उन्होंने खुद की पकड़ बनाई। इस तरह से उन्होंने खुद को एक्सपांड किया। अंडर हिज रूल द एम्पायर अचीव्ड बोथ मिलिट्री पावर एंड कल्चरल रेनेसां। उनके शासनकाल में साम्राज्य ने न केवल सैन्य शक्ति पाई बल्कि जो कला और संस्कृति है उनका भी पुनर्जागरण किया। अंडरस्टैंड, रेनेसां मीन्स पुनर्जागरण। तो सैन्य शक्ति भी बढ़ाई, मिलिट्री पावर को भी उन्होंने क्या किया, तो अच्छा बनाया। ओके, वो भी उसमें शक्तिशाली हो गए। साथ ही साथ कल्चर जो संस्कृति है उसका भी उन्होंने पुनर्जागरण किया।
He patronized poets and scholars in Sanskrit, Telugu, and Kannada. He himself composed an epic poem in Telugu. ओके इसका मतलब है कि कृष्णदेवराय जी ने क्या किया, तो संस्कृत, तेलुगु और कन्नड़ के जो कवि है या और विद्वान है उनको संरक्षण दिया. पेट्रोनाइज करना मीन संरक्षण देना, तो कवि हो गए, विद्वान हो गए, उनको संरक्षण दिया. और ही हिमसेल्फ कंपोज्ड एन epic poem in Telugu, Amuktamallyada, on the story of Tamil poet Saint Andal. One section of the work is Rajniti, Royal Policy, where he expounded his ideas of good governance. अभी उन्होंने खुद स्वयं उन्होंने क्या किया, तो तेलुगु में आमुक्त माल्यदा नाम का एक महाकाव्य उन्होंने लिखा. इपिक मीन्स महाकाव्य उन्होंने लिखा. और ये जो महाकाव्य है इसमें तमिल संत कवियत्री अंडाल की कथाएं हैं. अंडरस्टैंड. वन सेक्शन ऑफ द वर्क इज राजनीति, रॉयल पॉलिसी. इस ग्रंथ का एक भाग राजनीति कहलाता है, रॉयल पॉलिसी जिसमें दी गई है. वेयर ही एक्सपाउंडेड हिज आइडिया ऑफ गुड गवर्नेंस, जिसमें उन्होंने अच्छे शासन के सिद्धांत बताए. अंडरस्टैंड. गुड गवर्नेंस के बारे में उन्होंने बात की. कृष्णदेवराया प्रोवाइडेड ग्रांट टू मेनी टेम्पल्स इंक्लूडिंग तिरुपति इन आंध्र प्रदेश एंड विठला टेम्पल इन हिज ओन कैपिटल विजयनगरा, विच डिस्प्लेड मेनी ग्रैंड टेम्पल्स, पैलेसेस एंड अदर बिल्डिंग्स. अभी आप देख सकते हैं कि कृष्णदेवराय जी जो थे उन्होंने कई मंदिरों को दान दिए. ग्रैंड देना मीन्स दान देना, जिसमें से आप देख सकते हैं कि तिरुपति मंदिर जो है आंध्र प्रदेश का वो है, और उनकी राजधानी में विजयनगर का एक प्रसिद्ध ऐसा विठल मंदिर है, उनको भी उन्होंने ग्रैंड दिया. अंडरस्टैंड. विच डिस्प्ले मेनी ग्रैंड टेम्पल्स, पैलेसेस एंड अदर बिल्डिंग्स. और साथ साथ आप देख सकते हैं उस समय राजधानी में भव्य से मंदिर थे, महल हुआ करते थे और शानदार इमारतें बनी हुई थी. अभी ये एक मंदिर का ही ये फिगर है, फिगर 2.3. फिगर नंबर 2.13, द महामंडपा, ग्रेट हॉल ऑफ द विठला टेम्पल. विठल मंदिर का महामंडप, बड़ा सभागार, ग्रेट हॉल. नोट द ग्रैंडियर एंड इंटिग्रेसी ऑफ द आर्किटेक्चर. आप देख सकते हैं बारीकी, शानदारनेस, जो शानदार ऐसा उसकी नक्काशी काम है, वो उसका स्पेशल आकर्षक ऐसी चीज़ें आप वो देख सकते हैं, वहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं. इन अ पर्टिकुलर द फाइनली स्क्रिप्टेड मोनोलिथिक पिलर. मोनोलिथिक मीन्स एकाश्म, एक ही पत्थर से बने हुए ये स्तंभ है. अंडरस्टैंड. व्हेन स्टक, आप जब इसे बजाएंगे, देयर स्मॉलर कॉलम्स गिव आउट डिफरेंट म्यूजिकल नोट्स. उसके जो कॉलम है, स्तंभ है, उनको अगर बजाएंगे तो अलग अलग संगीत की ध्वनियाँ इससे निकलती है, म्यूजिकल नोट्स. हेंस देयर नेम म्यूजिकल पिलर्स. इसी के लिए उन्हें संगीत स्तंभ भी कहा जाता है. कितना खूबसूरत ऐसा ये मंदिर है, उसका महामंडप है, आप देख सकते हैं अलग अलग ध्वनियाँ इससे निकलती है. हर एक कॉलम को आप जब बजाते हैं तो इसी के लिए इसे म्यूजिकल पिलर्स भी कहा जाता है. अंडरस्टैंड. चलिए आगे देखते हैं. डोंट मिस आउट. अंडरस्टैंड, मत भूलिए. फॉरेन ट्रैवलर्स विजिटेड विजयनगरा फॉर ट्रेड. विदेशी जो यात्री थे व्यापार के लिए विजयनगर आए थे. पोर्तुगीज ट्रैवलर्स, ओके, पोर्तुगीज ट्रैवलर्स स्पेसिफिकली यात्री in particular were very well treated as they came to sell horses, and the king did not want them to go and sell those precious horses to enemy kingdom. अब ये जो पुर्तगीज यात्री थे उन्हें वहाँ बहुत सम्मान से रखा गया था, क्योंकि वो आए थे घोड़े बेचने के लिए, और राजा नहीं चाहता था उस समय, राजा जो थे वो नहीं चाहते थे कि ये जो कीमती घोड़े हैं वो उनके दुश्मन राज्य को बेचे. तो वो सम्मान उनको दिया गया वहाँ पे पुर्तगीज ट्रेडर्स को, यात्रियों को, ट्रैवलर्स को. वन ऑफ देम डोमिंगो पायस लेफ्ट लॉन्ग एंड डिटेल रिकॉर्ड ऑफ हिज स्टे इन विजयनगरा कैपिटल. इनमें से एक यात्री था डोमिंगो पायस. इसने क्या किया, तो विजयनगर का जो उसने प्रवास किया उसका बहुत लंबा और ऐसा विस्तृत ऐसा उसने वर्णन किया है, डिटेल रिकॉर्ड. एंड एक्सर्ट दिस सिटी, एक उसमें से कुछ लाइन से कुछ अंश उसमें से, दिस सिटी, ये जो नगर है, सीम टू मी एज लार्ज एज रोम. ये कितना बड़ा लगता है, रोम जितना बड़ा. अंडरस्टैंड. एंड वेरी ब्यूटिफुल टू द साइट. रोम जितना बड़ा और देखने में बहुत सुंदर ऐसा लगता है, ऐसा उसने कहा. अंडरस्टैंड. डोमिंगो पायस ने उसने जो लिख के रखा है, जो उसने वर्णन किया है, उसमें से उसने कहा. अंडरस्टैंड. देर आर मेनी ग्रोव्स ऑफ ट्रीज विद इन इट इन द गार्डन्स ऑफ द हाउसेस. जो घर है या घरों के जो बगीचे हैं वहाँ पे बहुत सारे पेड़ है. अंडरस्टैंड. एंड मेनी कॉन्ड्यूट्स ऑफ वाटर विच फ्लो इन टू द मिड्स्ट ऑफ इट. और
ये जो बीच बीच में पानी की नहरें बहती है, अंडरस्टैंड, पानी की नहरें, अभी नहर किसे बोला गया तो कॉन्ड्यूट्स मीन्स नहर को, मीन्स चैनल, पानी की नहरें वहाँ पे बह रही है। एंड इन प्लेसेस देयर आर लेक्स, और क्या है तो कहीं कहीं पे झीलें भी है, झील लेक्स भी है। द पीपल इन दिस सिटी आर काउंटलेस इन नंबर्स, इस नगर में जो लोग हैं उनकी गिनती करना असंभव है, ऐसा भी बोला गया है। दिस इज़ द बेस्ट प्रोवाइडेड सिटी इन द वर्ल्ड, ये जो नगर है ये संसार का सबसे संपन्न ऐसा नगर है। द स्ट्रीट्स एंड मार्केट्स आर फुल ऑफ लैडन ऑक्सन, गलियाँ और बाजार जो है वो सामान से लदे बैलों से भरते रहते हैं, बहुत सारा सामान वहाँ पर आता है स्ट्रीट्स पे, मार्केट्स में, अंडरस्टैंड। यू कुड फाइंड इन ग्रेट एबेंडेंस एवरीथिंग दैट यू वांटेड, यहाँ आपको हर वो चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल सकती है जिसकी आपको ज़रूरत है। यहाँ पे एक पैनल फ्रॉम द विट्ठला टेम्पल, विट्ठला टेम्पल का ये पैनल है, मूर्ति पट्टी से बोला गया है, तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये सब चीज़ें दिखाई, कितना सुंदर ऐसा ये विट्ठल मंदिर आपको दिखाई देगा। लेट्स एक्सप्लोर में क्या दिया है, देखिए कुछ खोजना है हमें। तो इन फिगर नंबर 2.14 व्हाट एलिमेंट्स डू यू ऑब्जर्व, कौन से तत्व आप वहाँ पे देख रहे हैं। व्हाट डू यू टेल यू अबाउट लाइफ देन, वे उस समय के जीवन के बारे में हमें क्या बताते हैं। कौन से ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं आपको वहाँ पे, आप जैसे कि आप देख सकते हैं हॉर्स है, कैमल्स आप देख रहे हैं, डांसिंग करने वाली चीज़ें है, शिकारी भी आप देख रहे हैं, ओके, एक पर्सन जो उसके बाद एरो है वो भी आप देख सकते हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है उसके बारे में, उस समय का जो जीवन है उसके बारे में हम ये चित्र क्या बता रहे हैं। और आपको हिंट लेना है, ऑब्जर्व द वेपन्स, द एनिमल्स एंड एक्टिविटीज़, इन सबको हथियार है, जानवर है, उनकी जो गतिविधियाँ है, एक्टिविटीज़, इससे हमें ध्यान देना है इस पर, अंडरस्टैंड, इसे ऑब्जर्व करके इस प्रश्न का उत्तर हमें देना है। आफ्टर विनिंग मेनी वॉर्स अगेंस्ट हिज नेबर्स कृष्णदेवराया डाइड ऑफ इलनेस इन 1529, कई जैसे पड़ोसी राज्यों को हराने के बाद में कृष्णदेवराय जी की मृत्यु कब हुई तो 1529 को बीमारी की वजह से हो गई। उसके बाद 1565 को द डेक्कन सल्तनेट्स फॉर्म अ कोलिजन, 1565 को दक्कन के जो सुल्तान थे उन्होंने क्या किया तो कोलिजन किया, मीन्स एकजुट होकर उन्होंने क्या किया तो एंड डिफीटेड द विजयनगरा फोर्सेस बाय द रामराया कृष्णदेवराया सन इन लॉ, बाद में एकजुट होकर कृष्णदेवराय जी के जो दामाद थे रामराया इनको क्या किया तो उन्होंने हरा दिया। कहाँ पे हरा दिया, एट द बैटल ऑफ तालीकोट, ओके, तालीकोट के युद्ध में उन्हें हरा दिया इन सुल्तानों ने मिलकर, अंडरस्टैंड। द सिटी वॉज सैक्ड ओवर सेवरल मंथ्स, इसके बाद जो विजयनगर सिटी है उसको कई महीनों तक लूटा गया, साथ ही साथ घर, हाउसेस, शॉप्स, बिल्डिंग्स, पैलेसेस एंड मोस्ट ऑफ इट्स टेम्पल्स वर डिस्ट्रॉयड, घर, दुकानें, महल, इमारतें और बहुत सारे जो अधिकतर मोस्टली मंदिर जो है उन्हें नष्ट कर दिया गया। एंड मच ऑफ इट्स सिविलियन पॉपुलेशन मासकर्ड, वहाँ की जो आम लोग हैं उन्हें मार दिया गया, ओके, बहुत बड़ी संख्या में आम लोगों को वहाँ पे मारा गया। मासकर करना मीन्स नंबर ऑफ लोगों को एक साथ मारना। इट वॉज लेफ्ट रूइन, और विजयनगर जो है वो खंडहर बन गया। आफ्टर दिस द एम्पायर गॉट फ्रैगमेंटेड इनटू स्मॉलर रीजन्स रूल्ड बाय नायकाज, अंडरस्टैंड, हु वर फॉर्मर मिलिट्री गवर्नर्स। द एम्पायर केम टू एन एंड इन द मिड 17th सेंचुरी। यहाँ पे देखो इसके बाद ये सब चीज़ें होने के बाद में जो साम्राज्य है वो टूटकर छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गया, अंडरस्टैंड। और जिन पर कौन रूल कर रहे थे फिर बाद में, नायकाज मीन्स नायक जो है, पूर्व सैन्य शासक जो थे वो वहाँ पर राज्य करने लगे, अंडरस्टैंड। द एम्पायर केम टू एन एंड इन द मिड 17th सेंचुरी, और 17th सेंचुरी के मध्य में विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। इस तरह से विजयनगर साम्राज्य यहाँ पे का अंत आप देख सकते हैं, अंडरस्टैंड। आई होप आपको जो विजयनगर एम्पायर है वो अच्छे से समझ में आ गया है। द मुगल्स जो है ये पॉइंट हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। ये स्पेसिफिकली कृष्णदेवराया और विजयनगर एम्पायर जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो चैनल को, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, देखते रहिए सुबोध फाउंडेशन हिंदी, ये अपना यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।